तो वही वाला टेबल भैया जो प्रीवियस लेक्चर हमने देखे उसी टाइप का टेबल है। सिस्टम हमारा कहाँ तक हुआ था? D7 D8 सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। D8, तो D8 सिस्टम का एग्जांपल बता दो, क्या होगा D8 सिस्टम का एग्जांपल? D8 सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा, बोले जल्दी। उसके बाद D9, लास्ट में D10। इतना टाइम क्यों लग रहा है D8 सिस्टम के एग्जांपल बताने में? Na2+2 H2O6 वीक लिगेंड में निकल के ग्रुप 12 का एलिमेंट है, तो वैलेंस में 12 इलेक्ट्रॉन, इसलिए +2 रखोगे तो सॉरी ग्रुप 10 का एलिमेंट है इसलिए वैलेंस में 10 इलेक्ट्रॉन, +2 चार्ज मेंटेन करोगे तो D8 सिस्टम हो जाएगा। उसी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ NiCl6 +2 चार्ज, यहाँ पे कॉपर वाटर 6 टाइम्स +2 चार्ज, कॉपर लिगेंड CO 6 टाइम्स +2 चार्ज, यहाँ पे जिंक वाटर 6 +2 चार्ज एंड लास्ट में जिंक के साथ CO +2 चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लिए कॉमन का 3D 4S 3D 4S 3D 4S 4S0 4S0, यहाँ पे 8 9 10। अब ग्राउंड स्टेट 3D 4S 4P 3D, एक्साइटेड स्टेट 3D 4S 4P 3D 4S 3D 4S 4P 4D वही है 4D 4D। एक बार नोट कर लेना फिर कंटिन्यू करते हैं एक साथ पूरे को। 4P 3D 4S 4P।4S 4P 4D 3D 4S 4P 4D। और सचेत को एंट्री चाहिए। हाँ 3D 4S 4P 4D। तो देखो यहाँ पे D8 सिस्टम है, निकिल पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज है जिसके कारण 3D8 सिस्टम आएगा। 3D8 मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अब उसके बाद डी में 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब एक्साइटेड स्टेट, तो वाटर कैसा, वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बताओ? वाटर यहाँ पे वीक लिगेंड वीक है या लिगेंड। वीक है? तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा सकता है क्या? नहीं करवा पाएगा। तो जैसा था वैसे ही रहेगा, ग्राउंड स्टेट ही हमारा एक्साइटेड स्टेट होगा इस केस में। तो फर्स्ट अब क्या होगा उसके बाद? हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में 4s में एक लोन पेयर, 4p में 3 लोन पेयर जाएंगे और एक 2 4d में। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। स्ट्रक्चर क्या होगा? आफ्टर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। यही होगा स्ट्रक्चर। क्या होगा? आफ्टर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वाले केस में सीओ वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग सीओ लिगेंड। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो सीओ पेयरिंग करवा देता है तो कितना डी ऑर्बिटल का अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा? कितने अवेलेबल होंगे डी ऑर्बिटल इनर वाले? 1। तो हमको 1 चाहिए या 2 चाहिए? अगर मुझे D2 हाइब्रिडेशन चाहिए, D2sp3, तो 3D के 2 डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर मुझे sp3d चाहिए, 2 चाहिए, तो 4d के 2 होना चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे लिगेंड इंसर्ट ही नहीं होगा यहाँ पे 3D में। तो लिगेंड गया नहीं तो उस लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट दोनों सिमिलर होंगे। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, हाइब्रिडेशन sp3d2 आउटर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक नेचर दोनों पैरामैग्नेटिक। डिफरेंस कहाँ आएगा बताओ? स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है, इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में। वेरी गुड। 2 से आएगा 2.8 के आसपास आएगा, 8-9 के आसपास या 8-7 के आसपास। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है स्ट्रॉन्ग लिगेंड सीओ के केस में, वो डाटा 2.8 से बढ़ के 3.1, 3.2, 3.3 तक जाएगा। डी नैन सिस्टम है, तो यहाँ तो दिक्कत कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं भाई। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट है वो पूरा का पूरा सिमिलर होगा किससे? ग्राउंड स्टेट से। अब उसके बाद लिगेंड को बुला लो भाई इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। तो फर्स्ट लिगेंड का लोन पेयर, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, हाइब्रिडेशन sp3d2 आउटर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या होगा भाई बताओ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, हाइब्रिडेशन sp3d2 और कॉम्प्लेक्स 1 होगा ऑक्टाहाइड्रल, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक। डिफरेंस आएगा बोर मैग्नेटॉन के वैल्यू में। डिस्टेंस इसका, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बेटा बोलो। वेटिंग में अदिति है, उसे ऐड कीजिए ना। यहाँ पे भी एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट दोनों सेम होंगे। हाइब्रिडेशन 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन होगा
sp3d2 outer octahedral complex sp3d2 outer octahedral complex। और पैरामैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, सॉरी मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। तो ये था भैया पूरा D10 सिस्टम तक। इसका स्क्रीनशॉट लेके मतलब फोटो लेके ग्रुप में सेंड करें, ठीक है, नोट करते थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ मालूम है। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D1 D2 D3 में हमेशा D2 sp3 D4 D5 D6 में लिगेंड वीक हुआ तो sp3 D2 स्ट्रांग हुआ तो D2 sp3, और यहाँ पे sp3 D2। वैसे मैग्नेटिक नेचर लिगेंड वीक होगा तो क्या होगा भाई, पहले वीक लिगेंड मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक इलेक्ट्रॉन, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन थे बताओ, 1 2 3, 4 में 4, लिगेंड वीक है तो 5 में 1 2 3 4 5, 6 में 1 2 3 4 5 6, 7 में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा भाई, 1 है तो 1, 2 में 2, 3 में 3, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद से पेयरिंग स्टार्ट। अब 1 2 3, उसका 4, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 था, 1 2 3 4 6 7 8 9, इस तरह से। तो समझ में आ रहा है कहाँ पे फर्क पड़ रहा है भाई, यहाँ पे भी 1 2 3 लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या है मैग्नेटिक नेचर में। मैग्नेटिक नेचर बोलता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, इसका हेडिंग चेंज करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक नेचर के लिए जगह ही नहीं बचा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर वीक लिगेंड है तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, D1 D2 D3 सिस्टम है वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रेस्पेक्ट में, देख के बताओ कोई डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे भी 1, D2 सिस्टम में 2 तो इधर भी 2, D3 में 3 तो इधर भी 3, लिगेंड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है भाई, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो फर्क कहाँ से पता चल रहा, 4 से, D4 में तो 4 है जब लिगेंड वीक था, अब D4 में है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब लिगेंड क्या था स्ट्रॉन्ग, उसके बाद D5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जब लिगेंड वीक है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, D6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तब 0, D7 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जबकि यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, DS सिस्टम में पढ़ रहे में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, DS सिस्टम में डिफरेंस दिख रहा है क्या, यहाँ पे D9 में कोई दिख रहा है क्या। अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे मैंने एक जगह 7 8 9 10, यहाँ पे किसी को मिस्टेक नहीं लग रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो D7 D8 D9, D9 में तो कोई मिस्टेक नहीं है बट D7 D8 में, D7 में मिस्टेक हो सकता है, चेक कर लो कि सही है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना,
D7 D7 में 3 लोन पेयर थे। हाँ, D7 में कितने होंगे? 3, क्योंकि लिगेंड इसमें गया ही नहीं है। मैंने यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा ना, तो इसी से ये चेंज हो गया। D7 में लिगेंड गया है क्या? यहाँ पे नहीं। D6 में भी देखो, D6 में भी होना चाहिए वैसा ही। देखो तुम लोग के कॉपी में मैंने बनवाया है, वहां पे D6 में देख लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग दिख रहे होंगे, वहां पे दिख रहा, और यहाँ पे अलग दिखा कि नहीं दिखा? कितने तो अनपेयर्ड बराबर इलेक्ट्रॉन दिख है रहा वहां है। पे? बराबर दिख रहा है सबको? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल यूज होगा। याद रखना इस बात को कि अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन, कौन सी बात कर रहा हूँ, लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, तो लिगेंड उस पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। तो इसलिए D7 सिस्टम बनाते समय ध्यान देना, ठीक है। D8 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये भी चला। D10 तो समझ में आ गया ना क्या होगा भाई? सब में 0 0, चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो। तो ये इस बात क्या रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तब की बात है ये। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये चेंज होगा टेबल, और ये भी पूरा कंक्लूजन चेंज होगा, ठीक है। तो इस बात क्या रखना, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 20 क्वेश्चन, मतलब ये 2 कंक्लूजन बनाने के लिए हम लोग 20 एग्जाम्पल्स देखे। एक बार फिर से, D1 D2 D3 एकदम रटा होना चाहिए। अब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा हमेशा? D2 sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? D2 sp3। D4 D5 D6 हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा बताओ? वीक लिगेंड के रेस्पेक्ट में sp3 D2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रेस्पेक्ट में D2 sp3। D7 D8 D9 D10 चाहे कोई भी लिगेंड हो, हाइब्रिडेशन sp3 D2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कई लोगों का बहुत रॉन्ग होता था ना भाई सर, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, तो उसी टेबल से कंक्लूजन बना है। 10 तक से वीक लिगेंड में जैसा भरते थे वैसा ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये बातें याद रखना। और D7 में चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, D8 में भी D9 में भी। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? नोट डाउन करो इसको पूरा। और मैग्नेटिक नेचर में फर्क आएगा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा बताओ? यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो फर्क क्या आने वाला है? मैग्नेटिक मोमेंट में, बोर मैग्नेट्रॉन के वैल्यू में। इसमें स्लाइटली थोड़ा सा हाई होगा, 0.2 1 2 3 4 यूनिट से। नोट डाउन कर लो। For 4D and 5D series, all ligands considered as a strong ligand. Fourth point, the complex of strong ligand, the complex of strong ligand is called low spin complex. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में LS। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सॉरी वीक लिगेंड, वीक लिगेंड इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। HS, इस बात का याद रखना। तो यह था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कर लिया नोट सब कोई? क्वेश्चन नोट करना। फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन on given coordination complex of given coordination complex।
सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन of given coordination complex। चलो हाइब्रिडेशन के साथ स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, एन का वैल्यू भी देख लेते हैं। तो आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट याद होने चाहिए टेबुलर फॉर्म में, जैसे हमने बताया था वर्टिकल। तब ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता रहेंगे तब जाके सॉल्व कर पाओगे। आयरन Cn6 -3, क्रोमियम Cn6, ये करते हो N3, ATT -4, मैग्नेटिक चलो इनमें हाइब्रिडेशन बताओ। पहले सिस्टम के लिए भी एक कॉलम बना ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज -1 है, 6 लिगेंड है यहाँ पे 4 और ये 2 +5, तो 7 ग्रुप का एलिमेंट है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 5 निकल के बचा कितना D2। ये अगर पहचान लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिपीट कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ग्रुप 8 मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 3 निकल गए तो 5, तो D5 सिस्टम। क्रोमियम ग्रुप 6 ऑक्सीडेशन +3, तो 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया D3 सिस्टम। निकिल ग्रुप 10 का मतलब वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा 10 में से D8 सिस्टम। मैग्नीज का ग्रुप है 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, तो उसमें से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 7 में से 5 निकल गया तो बचा D2 सिस्टम। तो सिस्टम क्लियर है सबको। तो हाइब्रिडेशन लिगेंड वीक है स्ट्रॉन्ग है? Cn कैसा है भाई? स्ट्रॉन्ग। तो जाहिर सी बात है D2 sp3 बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताओ, लिगेंड वीक है स्ट्रॉन्ग है? यहाँ पे तो वीक हो या स्ट्रॉन्ग है, जाहिर सी बात है क्या बनना है D2 sp3। D8 में बताओ चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो हमेशा हाइब्रिडेशन क्या बनेगा sp3 D2। D2 में चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो हमेशा हाइब्रिडेशन क्या बनेगा D2 sp3। स्ट्रक्चर सबका ऑक्टाहाइड्रल है, ये इनर ऑक्टाहाइड्रल, ये भी आपका इनर ऑक्टाहाइड्रल, ये आपका आउटर ऑक्टाहाइड्रल, खासा इनर ऑक्टाहाइड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पहले वाले में? लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, डी में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बताओ D3 चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता,
D8 में चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 होता है। कुछ देर पहले कॉपी का पेज पलटाओगे तो दिख जाएगा। D2 सिस्टम में लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 होता है। क्लियर है सभी को? हाँ सर। टेबुलर फॉर्म में याद रख लो। पहले डी ब्लॉक एकदम ग्रुप वाइज याद करो, 3D सीरीज को एक हॉरिजॉन्टली याद कर लो, बाकी को वर्टिकल ग्रुप वाइज, और उसके बाद ये जो कंक्लूजन बताया गया है उसको याद कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है सभी को? कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, वहां पे भी 20 एग्जाम्पल, फिर वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसमें डी का यूज कम होगा, आउटर डी का। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय सभी को।